बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर थ्योरीज ऑफ इमोशन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में बात की है कि जो इमोशन जो है ना, हाँ, ह्यूमन बॉडी में एक ऐसी एनर्जी पावरफुल फोर्स एक्सर्ट कर देते हैं कि जो एक ह्यूमन बिहेवियर है ना वो टोटली चेंज हो जाता है। और जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है ना, वो हमारी बॉडी में एक ऐसा एक्शन कॉज करते हैं जो कि एक पर्सन को नॉर्मल सिचुएशन में बिहेव करने के लिए, और वो एक जो पर्सन है वो नॉर्मल सिचुएशन को एंजॉय करने से अवॉइड करता है। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ इमोशन की बात करें तो टाइप्स को उन्होंने फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, जो कि हम जहाँ जिसमें हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजिकल थ्योरीज, न्यूरोलॉजिकल थ्योरीज और कॉग्निटिव थ्योरीज। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल के बारे में तो साइकोलॉजिकल वो होता है कि जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में इमोशंस का। न्यूरोलॉजिकल की बात करें तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारे ब्रेन में जो इमोशनल की एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कंट्रोल करता है। कॉग्निशन की बात करें तो वो हमारे थॉट्स वगैरह मेंटल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हमारे पास यहाँ 6 मेजर थ्योरीज हैं जिसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले आ जाता है एवोल्यूशनरी थ्योरी। एवोल्यूशनरी थ्योरी में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास ये है कि जो एक फेयर अडेप्टिव रोल होता है ना, जिसमें जो पीपल है वो मोटिवेट होते हैं और लाइक वो क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं इन्वायरमेंट में, और हमारी हेल्प करते हैं कि हम जो है सक्सेसफुल अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इन्वायरमेंट से कोई स्टिमुलस लेते हैं जिसको वो हेल्प करते हैं। लाइक हमारा कोई इमोशन है तो लाइक हम अगर सैड हैं तो हम इन्वायरमेंट से कोई ऐसा स्टिमुलस लेते हैं जो कि हमारे इमोशन को टोटली चेंज कर देता है और हम जो है उसको इम्प्रूव करते हैं, और जो हम हमारे उस सैड मूड को जो है वो हैप्पी में कन्वर्ट करता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास थ्योरी आती थी दी जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन, जिसमें जेम्स लैंग ने बोला था कि जो हमारा एक एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है ना वो हमारा फिजियोलॉजिकल, जैसे कि हमारा बॉडी में कोई रिएक्शन वगैरह पैदा होता है तो उसमें जो हमारे फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शन होता है उसमें इंटरप्ट करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हो, हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल में आ जाता है कि अराउजल है। अराउजल के तौर पे जो है एक स्नेक होता है, और फिर अगर हम एक जो पर्सन है वो स्नेक को देख लेता है तो उसका हार्ट जो है हार्ट पाउंड करता है, मतलब वो तेज तेज धड़कने शुरू कर देता है, वो पर्सन स्वेट करना शुरू कर देता है। उसमें ये सबसे पहले 3 सिचुएशन आती है ना, सबसे पहले वो अराउजल देखता है, मतलब एक अराउजल जो है वो क्रिएट हुआ। उसने एक सांप को देखा, उसका दिल बार-बार तेज़-तेज़ धड़कना शुरू हो गया, उसको पसीने आने शुरू हो गए। फिर उस पे जो एक एक इमोशन जो ऐड हुआ कि वो डर गया। उसका जो इमोशन था वो फ़ियर का था, कि मतलब वो उसने देखा पहले सांप को, फिर उसने लाइक उसका दिल तेज़-तेज़, मतलब उसकी बॉडी ने जो है फिज़ियोलॉजिकल रिएक्शन एक पैदा हुआ, वो उसने स्वेट करना शुरू कर दिया, उसके हार्ट ने तेज़-तेज़ पंप करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जो है एक फ़ियर कॉज़ हुआ। देन अगर हम बात करें थर्ड पे, कैनन बर्ड ने थ्योरी दी थी इमोशन की, उसके अकॉर्डिंगली जो था ना हमारा जो है कैनन बर्ड ने बोला तो जो इमोशन जो है हम लोग फील करते हैं, वो जो एक इमोशन है और बॉडी का जो एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है ना वो दोनों एक साथ होते हैं। मतलब कि अगर हम अगेन वही एग्जांपल लें अराउजल की, कि हमारे पास स्नेक जो है वो अराउजल है सॉरी सॉरी, अगर हमारे पास स्नेक अराउजल है तो हमारा जो हार्ट एट द सेम टाइम हम पे हमारे अंदर हमारी बॉडी के अंदर एक इमोशन क्रिएट होगा जो कि फियर का होगा, और हमारा एट द सेम टाइम जो है वो हमारा हार्ट पंप करेगा और हम लोग स्वेटिंग करना शुरू कर मतलब उसने बोला कि ये दोनों चीजें एक टाइम गैप के बाद नहीं होती, ये दोनों साथ होती हैं, क्योंकि पहले वो स्नेक को देखता है, उसका हार्ट पंप करता है, वो जैसे कि लास्ट जो था जेम्स लैंग ने बोला था कि हमारा पहले हम लोग पहले स्नेक को देखते हैं, फिर हमारा हार्ट पंप करता है और हम लोग स्वेट करते हैं, उसके बाद एक इमोशन पैदा होता है जो कि फियर का होता है और हम लोग डर जाते हैं। लेकिन जो था ना कैनन बर्ड, उसने ये बोला था कि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं ना फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, वो दोनों और एक इमोशन जो है ना वो दोनों एक साथ आते हैं, कि हम लोग हमारे अंदर एक फियर का इमोशन भी पैदा हो जाता है, और हमारा जो हार्ट है ना वो भी पंप करना शुरू हो जाता है और हम लोग स्वेट करना
शुरू हो जाते हैं। स्कैटर्ड सिंगर की जो थ्योरी है उसमें उसने बोला था कि हमारा जो कॉग्निशन है ना, कॉग्निशन मीन्स के हमारे जो थॉट पैटर्न है, तो उसमें उसने बोला था कि हमारे जो थॉट्स है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इमोशंस के। उसने कहा एग्जाम्पल में उसने बोला कि अगर एक अराउज़ल है कि एक पर्सन ने एक स्नेक देखा है, उसका हार्ट पंप करेगा, उसके जो थॉट में उसके जो माइंड में एक थॉट आएगा उसमें आई एम स्केयर्ड कि मुझे तो डर लग रहा है। वो सोचेगा, ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट होगी तो फिर एक इमोशन पैदा होगा जो कि फ़ियर का होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें कॉग्निटिव अप्रेज़ल थ्योरी की, जो कि हमारे ब्रेन की अप्रेज़ल सिचुएशन के बारे में है, जिसमें उसने बताया कि हमारा जो फर्स्ट सिचुएशन है ना, जो ब्रेन है वो अप्रेजल के तौर पर सिचुएशन को लेता है। लाइक कॉग्निशन में ब्रेन को एक इंफॉर्मेशन जाती है, वो पहले हम एक पर्सन आंखों से देखते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो है एज अ अप्रेजल हमारे ब्रेन की तरफ जाती है। वो ब्रेन को अलर्ट करता है कि हमने जो है सामने एक स्नेक देखा है। वो अप्रेजल जो है आपके जो ब्रेन को मैसेज किया है, उसका जो रिज़ल्ट आता है, उसके रिज़ल्ट में जो हमारा एक इमोशन पैदा होता है, वो फ़ियर का होता है। मतलब कि ऑल द थ्योरीज़ आर मतलब सारी थ्योरीज़ जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड है। स स सबका मतलब ये है कि हमारा एक इमोशन पैदा होता है, लेकिन जिसने भी कोई थ्योरी दी, उसने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, अपने सिचुएशन के मुताबिक जो उसने एक्सपीरियंस किया, जो उसने रिसर्च की, उस अकॉर्डिंगली उसने बताया है। देन हमारे पास लास्ट आ जाती है फिशल फीडबैक थ्योरी ऑफ इमोशन। फीडबैक थ्योरी में उन्होंने बताया कि जो एक फेशियल मसल्स होते हैं ना, एक फेशियल रिएक्शन होता है इंसान का। वो जो इंसान है ना, कोई बुरी सिचुएशन फ़ील करता है ना, तो लाइक अगर वो एक इवेंट में गया है, तो वो लाइक अगर वो सैड है तो अ, वो ऐसे फेकली लोगों को दिखाने के लिए वो कहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो एक फेक फेशियल रिएक्शन, एक फेक इमोशन जो है वो अपने अपने चेहरे पे ले आएगा। लेकिन उसने ये थ्योरी फेशियल फीडबैक थ्योरी ऑफ इमोशन ये थी कि लाइक अगर एक पर्सन जो है अगर वो सैड भी है तो वो नॉर्मल तरीके से उसी अपने इमोशन के अकॉर्डिंगली वो जो है न्यूट्रल होके न्यूट्रल फेशियल एक्सप्रेशन के साथ जो है उस इवेंट को, उस प्लेजेंट मोमेंट को जो है एंजॉय करे, तो वो एज अ जैसे उसने एक फेक इमोशन बनाया था उसके बरक्स वो ज़्यादा एंजॉय कर सकता है अपने रियल इमोशन को, क्योंकि अगर वो सैड है वो कुछ चीज़ें देखेगा, उसका नेचुरल एक एक्सपीरियंस होगा, नेचुरल फेशियल एक्सप्रेशन होगा और वो इंसान जो है उस चीज़ को ज़्यादा एन्जॉय कर सकेगा। थैंक यू सो मच।